प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीसस द फुलफिलर में। आज मैं आपको प्रभु यीशु और पापी स्त्री की कहानी के बारे में बताऊंगी, जिसका वर्णन बाइबल में यूहन्ना के पुस्तक 8 अध्याय के 1 से 11 वचन में किया गया है। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि एक दिन प्रभु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? यहाँ पर हम देखते हैं, उस समय शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु में कुछ न कुछ कमी ढूंढते रहते थे, क्योंकि वो प्रभु यीशु के काम उन्हें पसंद नहीं थे, और वो लोग प्रभु यीशु पर मुकदमा चलाने के लिए कुछ न कुछ कमी ढूंढते रहते थे, लेकिन वह हर बार असफल होते थे। उसके आगे हम देखते हैं, इस बार वह उस स्त्री को लाए जिसने व्यभिचार किया था, और उसे व्यवस्था के अनुसार पत्थर मार के मार डालना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि फरीसी भी व्यवस्था को अच्छे से जानते थे, तो वह स्वयं वह स्त्री को दंड दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और वह उस स्त्री को प्रभु यीशु के पास लाए ताकि वह प्रभु पर दोष लगा सके, ताकि प्रभु ऐसा बोलते कि इस स्त्री को मार डाला जाए तो वह रोमी शासन के विरुद्ध अपराध करते, और अगर उसे छोड़ देते तो लोग व्यवस्था के उल्लंघन पर उन पर दोष लगाते। फरीसियों ने प्रभु के सामने ऐसी दुविधा खड़ी की थी कि प्रभु कुछ भी बोलते तो यह शास्त्री और फरीसी यीशु को हानि पहुंचाने से नहीं झुकते, लेकिन प्रभु यीशु तो सब जानने वाला है, इसलिए यीशु ने उनके मन को जान लिया। इसलिए प्रभु ने उनके साथ बुद्धिमानी से काम किया। उसके बाद हम देखते हैं, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। प्रेज द लॉर्ड। यह घटना से हम देखते हैं कि फरीसी और शास्त्री धार्मिक थे, परंतु वह आत्मिक नहीं थे, और उनके मन में कपट भरा था। उन्होंने चतुराई से प्रभु यीशु को फंसाने का प्रयास किया। वैसे ही इस दुनिया में भी धार्मिक दिखने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन असलियत में वह ढोंग करते हैं, धार्मिकता का और बुराई भरी हुई होती है। बाइबल हमें बताती है कि यदि कोई पाप करता है तो उसे अकेले में समझाना चाहिए, और यदि वो नहीं समझता, पापों से मुंह नहीं फेरता, तो उसे 2 और 3 गवाहों के साथ समझाना चाहिए, और वह फिर भी न समझे तो कलीसिया को कहना है। इस घटना में हम प्रभु यीशु की नम्रता और दया को देखते हैं। जैसे यीशु ने पापी स्त्री को क्षमा किया, वैसे ही हमें भी एक दूसरे के पापों को क्षमा करना चाहिए, जो बाइबल हमें सिखाती है। आमेन। आशा करती हूँ कि आपको यह प्रभु यीशु और पापी स्त्री की कहानी पसंद आई होगी, और अपने मित्र के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हमारी आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।